अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटे अपने नाम से आओ, ये जो भी आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यार चुप कर जा, निकल आ। चुप, तू दरवाजा बंद कर यार, दरवाजा बंद कर। ये 1USR के नाम से जो भी है बेटा आप नाम से आ जाए ताकि हम इसको अटेंडेंस लेने ना सुने। सर आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है सर। बेटे फिर आपका नेट सही नहीं चल रहा। अभी आ गई सर, अभी आ अब आ रही है? गई। यस सर, यस सर। बेटे आपका नाम तो सही आ रहा है ना, आपका मसला नहीं है, आपका तो नाम आ रहा है। मैं कह रहा हूँ 1Q जो है, जी तनवीर साहब कहें। इथाइल अल्कोहल वाली एग्जाम्पल समझाऊं? हाँ जी चले दोबारा देख लेते हैं, मसला नहीं है कोई भाई। ये रहा आप चाहे इथाइल अल्कोहल आ गया। देखिए भाई यहाँ क्या मामला था, मैंने आपको कल ये बात बताई कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन का किसी दूसरे के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक मॉलिक्यूल दो बॉन्ड बना रहा है, एक और ये दो, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना रहा है? दो बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल का यहाँ एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद में फर्क है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद में फर्क है कि भाई यहाँ एक मॉलिक्यूल एक वक्त में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एक वक्त में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इसी वजह से जो है वो वाटर की जो मोलैरिटी, जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है और उसकी कम है। बेटा सजीव ये आपने जो निशान लगाया जरा ये मिटा दें। ठीक है भाई, एक बात तो ये हो गई। तनवीर भाई आपका मसला हल हुआ। अब आते हैं इस चार्ट पर। इस चार्ट की बात करूं तो वाटर की विस्कोसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.79 है। हमने टेम्परेचर 0 से बढ़ाया, कितने पे ले गए? 20 पे। तो विस्कोसिटी क्या हो गई? 1.79 से कम हो गई। हमने यहाँ यही तो बात करी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जैसे हमने 0 डिग्री से 20 डिग्री पे गए, विस्कोसिटी ज़्यादा थी, कम हो गई, फिर 20 से 50 गए तो फिर और कम हो गई। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या होती है? कम। मैंने ये बात कही थी कि वाटर में आप यहाँ एग्जाम्पल एक भी लिख सकते हो वाटर की। अक्सर ये बात एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं, बट एमसीक्यूज कौन से? जब आप पढ़ रहे होते हो एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जब आप दे रहे होते हो तब इस तरह की बातों पे ज़्यादा फोकस होता है। हमारे जो अभी जो पेपर्स होंगे इंशाल्लाह उसमें इस तरह के कोई एमसीक्यूज नहीं आते। ठीक है भाई, क्लियर है? टॉपिक शुरू करते हैं फिर आज का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। नाम से क्या पता लग रहा है? सरफेस टेंशन।
हाँ भाई, नाम से क्या पता लगा? हाँ जी, कोई नहीं है जो बता सके नाम से क्या पता लग रहा है? फोर्स रिलेटेड टू सरफेस। ठीक है भाई, और कोई? हाँ जी, चले बात कर सरफेस टेंशन कहते हैं इसे। मैं एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को बनाता हूँ, ठीक है जी, मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, एक मेरे पास कंपाउंड लिया मैंने, या कोई भी चीज़ लेनी मैंने, और यहाँ हम मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं भाई। मैंने पूरे नहीं बनाए, कुछ बनाए। नहीं, बनाना नहीं, आपने नहीं बनाना, मैंने कुछ बनाया। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? मैं बात करूंगा अभी इसकी सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मैंने इसीलिए हाईलाइट कर दिया किसको? सरफेस के मॉलिक्यूल्स को। अब यहाँ जरा बात को समझ लेना पहले, उसके बाद फिर कॉपी कर लेना जो भी करना। ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना, तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है ना, इसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये मॉलिक्यूल को ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, फिर ये भी खींच रहा है, और ये भी खींच रहा है। तो ये एक मॉलिक्यूल को हर कोई अपनी तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। हर मॉलिक्यूल को, यानी ऊपर वाला जो मैंने रेड से बनाया, इस रेड वाले मॉलिक्यूल को नीचे वाले मॉलिक्यूल और साइड वाले मॉलिक्यूल हर जगह से क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो इसके जो खींचने की वजह से उसके ऊपर जो एक स्ट्रेस आएगा, इस मॉलिक्यूल पर क्या आएगा? जो स्ट्रेस आएगा, इस स्ट्रेस को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। सर ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स खींचते या ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स खींचते? बेटे जो भी कहना ना मैसेज पे कहो, माइक नहीं ऑन करना। जो भी बात पूछनी है मैसेज टाइप करके भेजो, क्योंकि आपके माइक खोलने से डिस्टर्ब सब होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात कि ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं भाई, ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाए यहाँ पे, मैं दोबारा से इनके एरोस को बना देता हूँ भाई। ये एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और ये भी खींच रहा है। हर कोई इसे अपनी तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। इस पुल करने की वजह से इस पर स्ट्रेस आया। इस पर क्या आ गया? स्ट्रेस आ गया। इस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस का मतलब यानी इस पर टेंशन आ गई। इस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं भाई? इस स्ट्रेस को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी इसको हम आसान लफ्जों में ये कहते हैं कि ऊपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पर नीचे के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? पुल करते हैं। जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं ऊपर वाले, जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है, नीचे वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ इन्हें क्या कर रहे होते हैं? खींच रहे होते हैं। उनके खींचने की वजह से उन पर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। वो स्ट्रेस कहलाता है क्या? सरफेस टेंशन। किसी को कोई मसला है तो बताएं, बट माइक नहीं ऑन करेगा कोई भी। किसी को कोई मसला नहीं, आगे चलूं?
तरह से अगर मैं इस बीच वाले मॉलिक्यूल की बात करूं, अब जैसे ये बीच वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी मैं बात करता हूं, अब इस मॉलिक्यूल पे भी यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये वाला भी पुल कर रहा होगा, ये वाला भी पुल कर रहा होगा, तो हर जगह से पुल हो रहा है। अब जब ये हर जगह से पुल हो रहा है, इसकी जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो हर जगह से इक्वल है, तो यहाँ कोई टेंशन मौजूद नहीं है क्योंकि हर जगह से काम इक्वल हो रहा है। बेटे ये अब्दुल हादी, आप कौन सी क्लास के हो? बेटे ये जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने ये जो डायग्राम इतनी बड़ी कर दी थी, मैं रिपीट कर देता हूँ बात को। बेटा सजील अपना म्यूट कर लो ना बेटे, बार बार तुम्हारा जो है वो माइक ऑन हो रहा है। मैं क्या बार बार सिर्फ क्या माइक ही म्यूट करता रहूंगा? मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि भाई ऊपर के मॉलिक्यूल्स पे अगर नीचे के मॉलिक्यूल कोई दबाव डाल दें, कोई फोर्स अप्लाई करें, तो उन पर एक स्ट्रेस शुरू हो जाता है, उन पर एक स्ट्रेस शुरू हो जाता है। उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को सरफेस टेंशन कहते हैं। बेटा अब्दुल वासिफ, मैंने दोबारा बात रिपीट कर दी कि नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर के मॉलिक्यूल सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं वाटर की एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ऊपर भी पानी के मॉलिक्यूल है, नीचे भी पानी के मॉलिक्यूल है, मगर ऊपर के पानी के मॉलिक्यूल्स पर अगर नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल कोई स्ट्रेस दें, यानी नीचे से खींचना शुरू कर दें, तो ऊपर वाले के ऊपर जो है वो टेंशन आना शुरू हो जाएगी। उस टेंशन को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है भाई, दोबारा रिपीट कर दी मैंने बात। इसी तरह से यही टेंशन बीच में भी होनी चाहिए थी, मगर बीच में तो नहीं है। बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि हर मॉलिक्यूल हर साइड से खींच रहा है, तो वो उसकी जो फोर्स है उसे कैंसिल कर रहा है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है कि भाई अगर एक चीज उसके ऑपोजिट है तो वो उसको क्या कर रही होती है? कैंसिल कर रही होती है। जस्ट लाइक कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है तो ये वाला भी तो खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है तो ये भी खींच रहा है, ये इसने इसको कैंसिल कर दिया, फिर ये वाले मॉलिक्यूल से इस वाले मॉलिक्यूल ने कैंसिल कर दिया, इस वाले ने इस वाले को कैंसिल कर दिया, इस वाले ने इस वाले को कैंसिल कर दिया, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसीलिए नीचे तो हो ही नहीं सकती टेंशन, तो टेंशन सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल पे इसलिए है क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर वाले को खींच रहे हैं और ऊपर वाले को खींचने के लिए कोई है नहीं, तो इसीलिए टेंशन सिर्फ कहाँ प्रोड्यूस होती है? सरफेस पर। यहां तक बात क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, जरा आप हेडिंग बना लो सरफेस टेंशन की और फिर इसकी डेफिनेशन लिखो। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे। द फोर्स दैट एक्ट on the surface of liquid and tends to minimize the surface area is called सरफेस टेंशन। इसे हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं।
लिख लिया बेटे? अच्छा जी, अगली हेडिंग बनाओ एक्सप्लेनेशन की। अब एक्सप्लेनेशन भी मैं लिखता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन है क्या। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन को समझ पहले लिख लेते हैं, फिर मैं वर्ड टू वर्ड जो है वो लिखवा दूंगा। एक्सप्लेनेशन में है क्या? मॉलिक्यूल में पूरी बात जो भी मैंने पूरी डायग्राम में समझाई है ना मैंने ये पूरी बात आपको वर्ड टू वर्ड लिखवानी है। तो मैं लिखता जाता हूँ, आप अपने साथ लिखते चले जाओ। मॉलिक्यूल्स in the inner side of a liquid experience zero net force from all sides and are found to be at इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है भाई इक्वल, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वल है, बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई? मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। आगे लिखता हूँ मैं, आगे क्या है? बट मॉलिक्यूल्स on the surface of liquid are pulled का मतलब खींच रहा है, इनवर्ड अंदर की तरफ। मैंने यही वाली बात बताई, यहाँ पे आ जाओ, ये वाली बात कि ऊपर के मॉलिक्यूल को नीचे क्या करा जा रहा है? खींचा जा रहा है। तो ये बात क्या आ गई? ये वाली बात कि मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड आर पुल्ड इनवर्ड, इन्हें नीचे खींचा जा रहा है बाय कोहेसिव फोर्स। अभी मैं बताता हूं ये कोहेसिव फोर्स क्या होती है। कॉजिंग सरफेस ऑफ लिक्विड to contract to smallest possible surface area this general effect is called सरफेस टेंशन। इसको हम क्या कहते हैं भाई? सरफेस टेंशन कहते हैं। लिख लें, उसके बाद फिर बात को खत्म करता हूं आगे और नई चीज शुरू करूंगा।
मेरे ख्याल से साथ साथ लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ जी, आगे मैं आता हूँ। इनके यूनिट्स की भी बात करनी है हमने कि इनके यूनिट्स क्या होते हैं। हाँ बेटा, ये शॉर्ट नोट आता है, ये पेपर में शॉर्ट नोट आता है। बेटे ले लो स्क्रीनशॉट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो मैंने छोड़ दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की बात लिखता हूँ। हाँ जी, हमारा विस्कोसिटी पे भी शॉर्ट नोट आता है, सरफेस टेंशन पे भी शॉर्ट नोट आता है। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों थोड़ी है। और हमारे रिड्यूस सिलेबस में ये टॉपिक इस बार मौजूद हुई है, तो चांसेस हैं इनके आने के। अच्छा, ये शॉर्ट नोट लॉन्ग में आता है, ठीक है जी, लॉन्ग का पार्ट होता है ये। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो 2 नंबर का भी नहीं लिखा हमने, अब इसके यूनिट्स पे भी डिस्कस करना है। हाँ जी बेटे, फैक्टर्स सारे नहीं तो कम से कम 2 तो लिखने चाहिए, ताकि पता चले। मैंने विस्कोसिटी आप लोगों को जो लिखवाया वो तो मैं आपके माइंड सेट को लेता हुआ चला कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। अब आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करो, जैसे विस्कोसिटी का शॉर्ट नोट आया तो आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एसआई यूनिट के मुतालिक, ठीक है। एसआई यूनिट जब लिख लोगे उसके बाद फिर आप अगला लिखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब फैक्टर में आप कोई 2 फैक्टर्स लिख, तो 4 नंबर के हिसाब से लिखना है। जरूरी नहीं है कि सारे फैक्टर्स लिखें। हाँ जी, यूनिट की बात करते हैं, सरफेस टेंशन के यूनिट्स की। सरफेस टेंशन के 2 यूनिट्स हैं भाई। एक इसका यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट है, नहीं नहीं डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने। ये सिर्फ आपको समझाना था इसलिए बताया। ये यूनिट की बात करने के बाद ना मैंने यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया, कोहेसिव फोर्स, इस पे मैं बात करता हूँ। थोड़ा यूनिट को पढ़ लें उसके बाद मैं इसका बताता हूँ। तो यूनिट जो है वो भाई 2 किस्म के यूनिट है। सरफेस टेंशन इज जनरली मेजर, मैं ये बात यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपने वहाँ कॉपी कर लो। सरफेस टेंशन is generally major in CGS system। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। मैं अभी कोहेसिव और एडहेसिव दोनों की बातों को बताता हूँ, जरा मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ। सरफेस टेंशन इज जनरली मेजर इन CGS system, hence its unit is डाइन पर सेंटीमीटर। इसका यूनिट क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर। if taken as force per unit length, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में लेंगे तो यूनिट बनेगा क्या, डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है जी। और दूसरा एक और यूनिट है, इफ टेकन एज एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो इसका यूनिट बनता है अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारे पास कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस क्या होती है। कन्वर्जन नहीं है, अगर हम सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ लेंगे तो फोर्स का यूनिट डाइन होता है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, और एनर्जी पर एरिया लेंगे तो हम अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी। वैसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट ये टाइम पर सेंटीमीटर। ये जो मैं बात लिख रहा हूँ ये आपका रफ वर्क है कि कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स, यानी फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बात तनवीर ने मुझे बताई। तनवीर ने बड़ी आसान लफ्जों में ये बात कह दी कि फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाती है, कोहेसिव फोर्स। यानी वाटर के साथ जो अट्रैक्शन होगी या जो पुल है या जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स क्या कहलाती है, कोहेसिव। तो कोहेसिव फोर्स क्या है, फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। बेटे वॉल्यूम नहीं लिया ना मैंने, टाइम पर सेंटीमीटर इसलिए लिया क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखा, मैंने यहाँ लिखा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है भाई, इसीलिए सेंटीमीटर है क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, एक लेंथ की बात हो रही है। वॉल्यूम की बात हो रही होती तो क्यूब आता। क्लियर हो गई हुनैन? अच्छा, एडहेसिव फोर्स क्या है भाई, आसान हो जाए फिर शुरू करते हैं, 2-4 मिनट लगेंगे।
हाँ जी, एडहेसिव फोर्स किसे कहते हैं भाई? एडहेसिव फोर्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मैं इसकी आपको बड़ी आम एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा पानी के ग्लास, मैंने पानी लिया, ग्लास में डाला, फिर पानी फेंक दिया मैंने। पानी फेंक भी दूंगा तो होता ये है कि जब मैं पानी फेंक दूंगा तो एक ड्रॉप जो है ना वो नीचे से चिपकता हुआ ग्लास के ऊपर से आ रहा होगा, ठीक है जी, ग्लास पे चिपकता हुआ आ रहा है। या आप, तनवीर ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी भाई कि आप स्ट्रॉ, आप जब सक करते हो स्ट्रॉ से तो लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो स्ट्रॉ या ग्लास का वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स है वो क्या कहलाती है? एडहेसिव फोर्स कहलाती है, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बड़ी आम एग्जांपल दी कि ग्लास में एक ड्रॉप पानी था, वो पानी आराम आराम से ग्लास की वॉल से टपकता हुआ नीचे आ रहा है। तो वो जब नीचे आ रहा है तो उस वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के दरमियान जो चिपकने वाली फोर्स है, इस फोर्स को कहते हैं क्या? एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स क्या होती है? फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं, वाटर ड्रॉप ऑन द वॉल ऑफ ग्लास, ये है एडहेसिव फोर्स। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल और देता हूँ। आपने थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर आपने रखा भाई, आपको बुखार था, मॉलिक्यूल वो टेम्परेचर के बढ़ने से वो ऊपर मूव हुआ। अब वो क्या हुआ? वो ग्लास जो थी, अंदर जो ग्लास है और मरकरी के दरमियान क्या है? एक फोर्स है। वो फोर्स कौन सी है? एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव, एडिशन का जो वर्ड आया ना वो चिपकने से आया। अब जैसे स्कॉच टेप या टेप है, अब टेप मैंने किसी चीज पे चिपका दिया, अब वो जो चीज जिस पे भी चिपकाया तो वो टेप और दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे ना, टेप अलग है और जिसको मैंने जिस पे चिपकाया वो अलग है। या फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नोट था, वो फट गया, उसको फटने के लिए मैंने चिपकाना था, तो चिपकाने में जो नोट पेपर है, ठीक है जी, और जो टेप है वो तो स्कॉच टेप है, उन दोनों के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं तो ये आपस में चिपके, ये हुई एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, आसान ये है भाई कि एक कतरा पानी का ग्लास की वॉल से टपकता आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? एडहेसिव फोर्स है, ठीक है भाई। तो दो फोर्सेस होती है, कोहेसिव और एडहेसिव। सरफेस टेंशन किसकी वजह से होती है? कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। कभी भी एडहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जितनी ज्यादा कोहेसिव फोर्सेस होंगी उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी। रिपीट कर रहा हूं मैं बात कि जितनी ज्यादा कोहेसिव फोर्सेस होगी उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, मेरा सवाल गौर से सुनना, कि एक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो बताओ उसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी या कम होगी? और कोई जवाब देना चाहेगा भाई? हाँ जी, ज्यादा होंगी, ज्यादा होंगी भाई, कम नहीं होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं सवाल, कि एक कंपाउंड जिसमें कोहेसिव सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब हुई ज्यादा? जब एक दूसरे से वाटर मॉलिक्यूल चिपका हुआ है। तो जब वो एक दूसरे से चिपका हुआ है इसका मतलब उसमें कोहेसिव फोर्स भी ज्यादा होगी। यानी इसको आप इतनी आसान तरीके से ले लें कि कोहेसिव फोर्स एक तरह से भाई एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली कोहेसिव फोर्स भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगी या कम होगी?
ज्यादा होगी। हाँ जी, आपका सवाल है, मैं आपके सवाल को बिल्कुल जवाब देता हूँ। देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होती है, सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान ही होता है ना भाई। अब वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कोहेसिव फोर्स भी तो यही है। एक तरह से कोहेसिव फोर्स एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। कोहेसिव फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैंने आपको ये बताया कि सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह से क्या है, कोहेसिव फोर्स है। तो अगर जब हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे फोर्स भी ज्यादा होंगे, और जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो इसका मतलब भाई सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। अब बात करता हूं टेम्परेचर की। बेटे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एटम की बात नहीं हो रही है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता ही, अब एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ ना। हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, HOH, HO और H, इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसा ही है। अब ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, और ये दोनों मॉलिक्यूल वाटर के ही तो है, सिमिलर है ना। तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक तरह से कौन सी फोर्स हुई, कोहेसिव फोर्स नहीं हो गई। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगी, यस सर। ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन भी ज्यादा हो जाएगी। अब टेम्परेचर की बात करता हूँ, जरा सुनना गौर से। टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी या कम होंगी, हाँ जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाएगी। मैंने ये बात कल बताई थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ाएंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्सेस कम हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। मैंने ये बात कल लिखवाई थी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बात आ जाओ। ये देखो ये बात यहाँ लिखी हुई है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। टेम्परेचर वीकन्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हुई, इसका मतलब कोहेसिव फोर्स वीक हो गई। और जब कोहेसिव फोर्स वीक हुई तो इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन हो गया, ठीक है, और इससे हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, ये बात इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया हमारा।